गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा, हम लोगों का जो आज का चैप्टर है वो है, हम लोगों ने जो कॉपी में किया था, विसर्ग। ठीक है, विसर्ग का मतलब होता है हमारा दो बिंदियां, जो आपके दो डॉट लगते हैं वो कहलाता है हमारा विसर्ग। दिख रहा है आपको चैप्टर अपना? पेज नंबर आपका है 57, निकाल लीजिए। स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बच्चे? देखिए स्क्रीन आप क्लियर पूरी हुई नहीं दिख फिर? आप इसके लिए अपना हाँ कौन सी है? बेटा, आपकी मंथन बुक है, पेज नंबर है आपका 57। आप क्लियर है स्क्रीन? अगर स्क्रीन नहीं भी दिख रही है तो आप बुक निकाल लीजिए, उसमें पेज नंबर 57। मैम लास्ट का हिस्सा दिख रहा है, बस पूरी नहीं दिख रही स्क्रीन। ये यहाँ नहीं दिख रहा मैम? यही दिख रहा है बस, जो आप जैसे हाथ लगाया ना अपने से वो हाँ, दिख और रहा है। ये ब्लैंक है। हाँ जी। हाँ, ये बिल्कुल ब्लैंक है मैम, इस पर राइटिंग करवानी है बच्चों को, मैंने ओके एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको खाली रखा है। ओके ठीक है। बेटा, आज हमारा जो मात्रा रहेगी वो है विसर्ग। विसर्ग मैंने आपको वर्क दिया था 2 दिन के लिए, कि एक तो विसर्ग के शब्द आपको लिखने के लिए दिया था, साथ में इसको रीड करने के लिए दिया था। विसर्ग यानी लास्ट में जो हमारे दो डॉट लगते हैं, दो बिंदी लगती है, वो विसर्ग के नाम से जानते हैं हम। क्लियर हो गया? अगर हमें कहा जाता है कि विसर्ग लगाइए, यानी आपको वर्ण के पीछे दो बिंदियां लगानी है, वो विसर्ग कहलाएंगी। इसमें देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा अतः, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ह शब्द आ रहा है, अतः। ह का मतलब विसर्ग से आता है। और पुनः, ओके। नेक्स्ट है हमारा है शने, अंततः, नेक्स्ट है फलतः, और नेक्स्ट है संभवतः। ठीक है, आप ये देखिए इसका किस तरह से लिखेंगे। जैसे आपको यहाँ अतः लिखना है, तो इसका विच्छेद किस तरह किया बताया गया है। पहले हम अ लिखेंगे, अ लिखा है हमने सबसे पहले, उसके बाद में धन, इस जो निशान होता है इसको हम धन का निशान बोलते हैं। किसका निशान बोलते हैं हम? किसका साइन है ये? धन का। बताइए ये वाला साइन कौन सा है? धन का। हाँ, वेरी गुड बेटा, हाँ ये निकालिए, है ना। और यहाँ पे फिर त लिखेंगे हम, और त लिखने के बाद वापस धन का निशान, और ये जो हमारा 1 डॉट और 2 डॉट, तो ये जो दोनों डॉट बन गए वो हमारे कहलाएंगे विसर्ग। और इसको फिर जब लिखते टाइम हम किस तरह से लिखेंगे? अ पर फिंगर रखी, अ, फिर उसके बाद में त के बाद में 2 डॉट, तो ये बन गया हमारा वर्ण विच्छेद, विसर्ग का वर्ण विच्छेद। इसी प्रकार से हम 2-3 और करके देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प, धन का साइन, प्लस न, प्लस इस तरह से। ओके, आप अपनी कॉपी में, जिन बच्चों ने नहीं कर रखा वो इसको आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। ठीक है, राइट करते जाइए तो आपको समझ में भी आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? तो ये हमने सीख रहे हैं विसर्ग। विसर्ग का साउंड कैसे था? ह करके। जैसे पुनः, अतः, अंततः, फलतः, ये सारे शब्द कहलाएंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। पेज नंबर मंथन बुक का आपका 57, पेज नंबर 57। ओके, क्लियर हो गया बेटा? गर्वित, हिफ्जा, और कौन है ये क्लास में? त्रिशान। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बेटा त्रिशान। ओके, आप दिख रहा है सबको? आप क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया हमारा विसर्ग का साइन। यहाँ पे हमारा शब्द बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले समझा रखा, एक एक वर्ड को लिखेंगे। प के ऊपर छोटे उ की मात्रा, फिर न, फिर विसर्ग। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर राइट कर लिए, पेज नंबर 57। ओके, नाउ टेक आउट एवरीवन पेज नंबर 57। ये वर्क आपको मैंने कॉपी में करने के लिए भी दिया था, आपने किया था?
मैम हमने कर लिया था। ओके, वेरी गुड बेटा। तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जो बच्चे प्रीवियस वर्क करके रखते हैं तो उनको जब अपनी डिजिटल पे क्लास रहती है ज़्यादा हो जाता है। ओके, ये हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इसमें थर्ड नंबर का देखिए, श, फिर धन का निशान, फिर न, फिर धन का निशान, आई की मात्रा दिख रहा है, और फिर प्लस धन का निशान, और फिर हमारा विसर्ग क्या बन गया, हमारा शनि। यहाँ पर आपको विसर्ग लगाना है। क्लियर हो गया? इस तरह से आगे बेटा यहाँ तक। चलिए, अब हमारा एक दिन का वर्क था। अब हम इसमें सेकंड नंबर पे कर रहे हैं र के रूप। देखिए इसमें, गुड आफ्टरनून बेटा। देखिए यहाँ हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था विसर्ग, अब हम जो कर रहे हैं र के रूप। देखिए यहाँ पर आपका पेज नंबर 57 मंथन बुक का जो है उसमें आपका 57 पे हमने यहाँ पे विसर्ग पढ़ा है, और अब हम पढ़ रहे हैं र के रूप। यानी र की जो मात्रा लगाई जाती है वो किस तरह से लगाई जाती है। जब र के साथ में र के साथ दिख रहा है आपको, किसी स्वर को लिख लीजिए, कॉपी में लिख सकते हैं आप अपनी इसमें से देख करके। र के साथ किसी स्वर की मात्रा न हो तो देखिए, तो र के रूप को लिखा जाता है, यानी कि वहां पर मात्रा न लगा के उसके रूप को लगाया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि र की मात्रा। इस तरह से हम उस वर्ण के ऊपर र की रूप को लिख सकते हैं। र को डायरेक्ट ना लिख करके हम ये र का एक रूप है, एक तरीका है, या इसको ये कह सकते हैं हम समझने के लिए कि ये र की मात्रा होगी। अब इसमें देखिए शब्द, देखिए जैसे हेडिंग क्या डालेंगे हम, र के रूप। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसका साइन कैसा होता है। जिस तरह से बड़ी ई लिखते हो ना आप, ऐसे देखो ई लिखते हो, और ये तो छोटी ई होती है, ये हमारी बड़ी, जो बड़ी ई में ये होता है, तो इसमें जो मात्रा लगी है तो इसी तरह की र के रूप में भी मात्रा होती है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका चिन्ह कैसे होता है, शब्द पर इस तरह से लगता है, जैसे क पर बड़ी की मात्रा की, ये तो इसका उच्चारण होगा। लेकिन जब ये वाला र के रूप वाला र किसी वर्ण के साथ जुड़ता है तो इसका उच्चारण कैसा होता है, जैसे 1 नंबर डाल के लिख सकते हैं हम, सर्प। किसका साउंड आता है, र का साउंड आता है। ये स के बाद में र की आवाज आ रही है, देखो बोल के देखिए, सर्प। स के बाद में र, तो र लिखकर उसकी जगह र का रूप लिखेंगे ऊपर, और प, तो बन गया हमारा सर्प। सेकंड नंबर पे दर्द। जब आप दर्द बोलेंगे, द के बाद में साउंड आ रहा है र, और फिर आ रहा है द, यानी कि जब ये र आएगा तो इसको लिखने की जगह हम उसका रूप बदल के ऊपर र लगा देंगे। क्लियर हो गया? बताइए, क्लियर हो गया क्या फर्स्ट क्लास? ओके, समझ में? हाँ, वेरी गुड। जहाँ पे नहीं आए तो प्लीज़ पूछ लेना कि मैम हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन और कर दूंगी। जैसे हमने लिखा शर्त, देखो श र त, यानी वर्ण के बाद में र का जो साउंड आएगा वो हमारा र का रूप होता है, जैसे शर्त। इसी तरह से बाकी के और शब्द भी देख सकते हैं हम। देखिए शर्त, चर्च, धर्म, गर्म, शर्म, मार्ग, कार्य, दर्पण, पर्वत,
नर्तक, गर्जन, पर्यटक। तो ये सारे वर्ड जहाँ हमको दिख रहे हैं आपको अपनी बुक में, पेज नंबर 57 पे दिख रहे हैं बेटा ये वर्ण। अब इन वर्णों को आप मुझे जरा रीड करके बताइए, कौन कौन रीड करेंगे? एक एक दो दो वर्ड रीड करते जाइए। हाँ साक्षी। बच्चे पेज नंबर 57 पे जो र के रूप है, इसमें जो सेकंड नंबर की लाइन है, इसे आप रीड कीजिए बच्चे, रीड कीजिए। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है मेरा स्क्रीन पे, आपका पेज नंबर 57 निकालिए, निकल रहा है? हाँ 5757। इसमें आपको देखो ये लिखा हुआ है र के रूप दिखा हुआ है, इसकी सेकंड लाइन रीड कीजिए बेटा, रीड कीजिए। हाँ रीड कीजिए बच्चे, र के रूप के जो शब्द है उसको रीड करेंगे। हाँ हाँ बच्चे ये नहीं, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला रीडिंग कर रही हूँ, सर्प वाला। यहाँ देखो र के रूप में जो सेकंड लाइन है वो रीड करनी है आपको। हाँ वेरी गुड, हाँ सर्प। और नेक्स्ट क्या है? आप देखो द र द, अगर हम इसको पढ़ेंगे द र द तो इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे देखो कैसे लिखेंगे, जिस ढंग से आपने पढ़ा द र। एक बार देखो साक्षी, बच्चे एक बार क्लियर करो, आपने पढ़ा द र द, अगर हमने दर्द को ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखेंगे, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा, उच्चारण गलत हो जाएगा। इस वर्ड को हम कैसे पढ़ते? दर्द हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपके फिंगर में या आपकी हैंड में दर्द हो रहा है, तो आप मम्मा को क्या बोलते हो? मम्मा को मम्मा मेरे दर्द हो रहा है, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना, आप बोलते मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, जल्दी से बोलते हो। जब हम र को बहुत जल्दी बोलते हैं तो उसको इस तरह से लिखते हैं। जब र का उच्चारण हमको बहुत जल्दी करना होता है तो वो र नीचे न लग करके ऊपर चला जाता है हमारा। क्लियर हो गया बेटा? दर्द कैसे पढ़ेंगे उसको? दर्द। वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए बच्चे। हाँ आप, हाँ साक्षी पढ़िए। सांची बेटा, हाँ सांची रीड कीजिए बच्चे। हाँ उसी लाइन में आगे रीड कीजिए। नहीं धर्म, उससे पहले आपने दो वर्ड्स लीव कर दिए, दो लाइन को, दो वर्ड्स को भूल गए बेटा आप। मैंने पढ़ दिया था? ओके मैंने नहीं सुना था फिर, है ना। हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा था सर्प, दर्द, शर्त। ओके आप कौन रीड करेगा? हिफ्जा आप करेंगे रीड बेटा? हिफ्जा यस मैम। हाँ रीड कीजिए। हाँ अभी सबको करवाती हूँ, 1 बाय 1 सबको रीड आना चाहिए कि र की मात्रा को किस तरह से हम रीड करते हैं। हाँ बोलिए बेटा, रीड कीजिए। ये वाला कौन सा वाला पढ़ा रहे हैं? बेटा मैं पेज नंबर 57 पढ़ा रही हूँ, बाकी बच्चे अपने मोबाइल को म्यूट कर लीजिए, केवल हिफ्जा का ऑन रहने दीजिए। हिफ्जा यस स्टार्ट बेटा। जल्दी से पढ़ेंगे। गर्व, गर्व क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ और अगर हम ऊपर र नहीं लगाएंगे तो ग र व, तो उसको लिखेंगे कैसे हम? ग र व। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाता है। ओके तो इसको अगर हमका सही उच्चारण है हमारा गर्व, तो इस उच्चारण को सही लिखने के लिए र को हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि फास्ट पढ़ रहे हैं हम र को। ओके वेरी गुड, आगे रीड कीजिए हिफ्जा। शेर वाला। हाँ क्या बन गया? क्या बन गया? शर्म। शर्म। वेरी गुड, नेक्स्ट क्या है? माँ,
मार्ग, वेरी गुड, बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हो हिफ्जा, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट कौन रीड करेगा? तिशान, आप करेंगे बेटा? तिशान, कैन यू रीड बेटा? गर्वित करेगा, ओके गर्वित आप कीजिए, गर्वित रीड कीजिए, जल्दी जल्दी रेडी रहा कीजिए, आप लोग अपना रेडी रखो, फिंगर वहां रखो, रीड करो, बाकी बच्चे रीड करते रहिए। सांची आप भी रीड करते जाइए, हिफ्जा आप बाकी के वर्ड्स को रीड कीजिए, म्यूट करके अपने आप को। गर्वित पेज नंबर 57 पे र का रूप है उसको रीड करने हैं, सेकंड लाइन। हाँ हाँ आगे कहाँ रीड कर रहे हो बच्चे? जल्दी कीजिए, बाकी बच्चे भी वेट कर रहे हैं ना। कहाँ रीड कर रहे हो? चर्च, ये तो च ऊपर र और च, तो क्या बन गया हमारा? चर्च। 2 बार च और र ऊपर चला गया तो चर्च, चर्च। आगे ध, ध, हाँ, इस मात्रा को हम र रीड करेंगे, लेकिन र को जल्दी से फास्ट बोलेंगे। ये जो मात्रा बनी हुई है वो र साउंड करता है, र क्या साउंड कर रहा है? र। तो ध र म, धर्म, और जल्दी से बोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? धर्म। और अगर र को अलग से लिखेंगे तो धर्म, लेकिन धर्म गलत वर्ड हो जाएगा उच्चारण में, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे धर्म, जल्दी से पढ़ेंगे, तो र को फास्ट पढ़ना होता है। ओके, आगे एक वर्ड और पढ़िए, फिर दूसरे बच्चे पढ़ेंगे। हाँ, ग, हाँ, व, गर्व, गर्व नहीं, गर्व तो गलत हो जाएगा उच्चारण, पढ़ सही रहे हो लेकिन उच्चारण गलत आ रहा है। गर्व, हम उसको जल्दी से पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गर्व। क्या बनेगा? गर्व, गर्व, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट कौन है? युग, आप पढ़ोगे? युग, चलिए, अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आगे देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट जो हमारा है इसमें, हाँ पढ़िए पढ़िए जल्दी जल्दी। हाँ, वेरी गुड। चर्च, हाँ, धर्म, वेरी गुड। अब देखिए आगे इसी में नीचे देखेंगे हम, ये है र की पदेन की मात्रा। अब र का एक रूप और है, वो होता है, कहलाता है हमारा पदेन। क्या कहलाता है? वो जो हमने अभी ये वाली मात्रा पढ़ी थी, देखो बेटा, ये वाला, ये सीखा था र का रूप, ये तो होता है हमारा रेफ। क्या कहलाता है? ओ माय गॉड, क्या कहलाता है वो? रेफ। अब ये हमारा कहलाएगा नेक्स्ट पदेन। क्या कहलाएगा? हाँ, जब कोई वर्ण बिना मात्रा का हो, देखो ये जो हमने ये सीखा था, ये इसको बोलते हैं हम रेफ। क्या कहलाता है? रेफ। ओके, और अब जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं हम र में पदेन। क्लियर हो गया? क्या है हमारा पदेन? पदेन में देखो क्या होता है, जब कोई वर्ण बिना मात्रा का हो,
जब कोई वर्ण बिना मात्रा का हो और र प्लस अ के साथ हो तो वह वर्ण के नीचे इस तरह से, र प्लस अ के साथ हो, इस तरह से हो तो वह वर्ण के नीचे या तो इस तरह का निशान होता है और या ऐसा निशान होता है। ये दो तरह के निशान लगाए जाते हैं, या तो इस तरह का, और ये जो निशान होते हैं वो कहलाता है पदेन। क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा ये जो पदेन, देखो ऊपर लिखा हुआ, इसको रीड कर सकते हैं हम, प द पर एक की मात्रा न, पदेन। क्लियर हो गया। अब इसमें देखो कैसे वर्ण बन सकते हैं, जैसे एक वर्ण बन गया हमारा ग्रह, ठीक है, सेकंड बन गया हमारा भ्रम, थर्ड बन गया वर्ण हमारा वक्र, फोर नंबर पे बन गया हमारा आम्र। हमने जो ये देखो वर्ण के साथ में जो ये जो निशान हो रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा, ये सारा हमारा जैसे ग में, भ में, क में और म में ये जो चिन्ह है वो हमारे पदेन कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं, पदेन। ओके, अब इसको भी दो तरह से लगाते हैं, एक तो इस तरह से और दूसरी तरह क्या लगाएंगे, देखो दूसरी तरह क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइए, दो तरह से लगाने ना हमको। जैसे 1 नंबर पे ट्रक, सेकंड नंबर पे ड्रम, चंद्र। तो ये देखो दो तरह से लगाए ना, एक सही से तो हमने ये लगाया ग के अंदर, इसको ये भी पदेन कहलाएगा, और दूसरी तरीके से हमने ये लगाया तो ये भी पदेन कहलाएगा। तो यानी र के हमने 3 रूप सीखे। कितने रूप सीखे र के, जवाब दीजिए, कितने रूप सीखे, 3 रूप सीखे हमारे, ठीक है। एक हमने रेफ की मात्रा सीखी और 2 तरह के पदेन सीखे। पदेन में एक तरह से ये होता है और एक ये होता है, ये 2 तरह से पदेन की मात्रा सीखी। क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोगों को, बताइए आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। देखिए अब यहाँ पर आपका पेज नंबर 58 निकाल लीजिए, टेक आउट पेज नंबर 58। 58 में देखिए मधुमक्खी के छत्ते से सही शब्द चुनकर लिखिए। मधुमक्खी के छत्ते से सही शब्द चुनकर लिखें। यहाँ पर आपको रेफ की मात्रा और इसके अलावा पदेन की मात्रा दोनों दी गई है, रेफ की मात्रा भी और पदेन की मात्रा भी। यहाँ पे वर्ड को आपको पढ़ना है, सेंटेंस को, और देखना है कि किसमें क्या आएगा। शर्ली चर्च में पूजा करती है, तो यहाँ ढूंढो, देखो ये रहा चर्च, कहाँ पूजा करती है, चर्च में, तो यहाँ लिखेंगे हम चर्च। लिखिए, कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देख के लिखिए। ऐसे लिखिए, फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आपको यहाँ चर्च लिखना है। लिख लिया आपने, लिखा बेटा। सेकंड नंबर पर है हमारा गाड़ी के ने गाड़ी रोक दी। अब गाड़ी कौन चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है, तो यहाँ देखो कहाँ पर है ड्राइवर, ये लिखा हुआ, यहाँ पे लिखेंगे हम ड्राइवर। सेकंड नंबर पे लिखेंगे हम ड्राइवर। थर्ड नंबर पे देखो, यह है डैश मेरे घर तक जाता है, यहाँ पे लिखेंगे हम थर्ड नंबर पे मार्ग। फोर्थ नंबर पे लिखेंगे गोपाल को सर्प ने काट लिया, यहाँ लिखेंगे हम सर्प। पेंसिल से ये खाली जगह है उसमें लिखना है आपको। नेक्स्ट है सब सामान पर चढ़ा दो, किस पर चढ़ा दो, ट्रक पर, यहाँ लिखिए ट्रक। और 6 नंबर पर आता है हमारा आकाश में चंद्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम चंद्र।
आया समझ में? लिख लीजिए। लिख रहे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास आप लिख रहे हैं ये सब? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड बेटा, लिख लीजिए जल्दी से। तो हम बता सकते हैं कि आज की क्लास में हमने, मम्मा अगर पूछती है कि आज हमने क्या पढ़ा, तो हमें पता होना चाहिए हमने क्या पढ़ा। आज हमने र के रूप पढ़े हैं, जिसमें हमने रेफ की मात्रा और पदेन की मात्रा पढ़ी थी। ओके, अब नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। हमारा नेक्स्ट आता है संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होता है? क्या होता है संयुक्त व्यंजन? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। जब हम, जैसे आपको सिखाया था मैंने व्यंजन, व्यंजन कौन से थे? कौन बताएगा मुझे, किसे कहते हैं व्यंजन? बताइए, फर्स्ट क्लास, व्यंजन किसे कहते हैं? अच्छा बताओ, ये क्या है? ऐसे बताओ मुझे, क्या है ये लिखा हुआ जो मैंने लिखा है? क्या लिखा है बेटा ये? योग, हिफ्जा, बताइए क्या लिखा हुआ है? गर्वित, ये क ख ग लिखा हुआ है ना, तो ये हमने सीखे थे, व्यंजन कहलाते हैं। याद है आपको? भूल गए? व्यंजन, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों में जब नीचे अपन लिखते हैं कौन कौन से, श, त्र, ज्ञ, ये जो वर्ण लिखते हैं कौन कौन से, श, त्र, ज्ञ और श्रमिक, ये चारों क्या कहलाते हैं हमारे? क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं बेटा ये? कौन कौन से? श, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों चीजें हमारी कहलाती हैं संयुक्त व्यंजन। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो श किससे बनता है? अगर हमको श बनाना है, ये आपको कॉपी में लिखना है। ओके, कॉपी में राइट कीजिए। जैसे हमने सबसे पहले श, अब श शब्द को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? क की और प्लस श की। किसकी जरूरत पड़ेगी? क की प्लस श की। इन दोनों के मिलने से ही श क्षत्रिय बनता है। क्लियर हो गया? इसी तरह से त्र, त्र देखिए, त्र कैसे बनेगा हमारा? सबसे पहले त प्लस र, ये बन गया हमारा। जब ये दोनों को मिलाएंगे तभी हमारा त्र बनेगा। जब इन दोनों को बनाएंगे उस तब बनेगा क्ष, क्ष क्षत्रिय, क प्लस श। इसी तरह से देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा, क्या है? ज्ञ से ज्ञानी। अब ज्ञ से ज्ञानी किससे बनेगा? आपका जो ज और ण, ज प्लस ण, तो क्या बन गया हमारा? ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। और श्रमिक बनेगा हमारा श्रमिक। कैसे बनेगा? श प्लस र। इसको आप लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए इसको। तो ये जो चार वर्ण हैं हमारे, इन चारों वर्णों को हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं हम?
संयुक्त व्यंजन। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट आता है द्वित्व व्यंजन। इस सबको इरेज कर रही हूं मैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक आज का द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन कौन कौन से थे? जब एक ही वर्ण, देखिए यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, जब एक ही वर्ण पूरा आता है और आधा आता है, पहले आधा वर्ण आएगा फिर वही वर्ण पूरा आ जाता है, तो हमारा कहलाता है द्वित्व व्यंजन। जैसे कि आधा क फिर पूरा क, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा द्वित्व व्यंजन। जिस तरह से आधा न फिर पूरा न, ये भी हमारा द्वित्व व्यंजन है। यानी एक ही वर्ण एक बार आधा और एक बार पूरा आता है, यानी एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, तो वो हमारा द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ वर्ण देखिए, चक्कर, बोलिए मेरे साथ, चक्कर, मक्का, गन्ना, पन्ना, अम्मा। अब अम्मा में भी देखो आधा म और पूरा म, तो ये क्या सारे कहलाएंगे? द्वित्व व्यंजन। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? इसी तरह जैसे आधा, एक बार ट और फिर ट लिखेंगे। आगे देखिए, जैसे च, आधा च, पूरा चा। नेक्स्ट आता है द और पूरा द। इसी तरह से आधा त फिर पूरा ता। तो ये सारे जो हमने पढ़े हैं वो द्वित्व व्यंजन के नाम से आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। हाँ, अब देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और बुक वर्क, जब कॉपी वर्क करेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, ये संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर के अंतर्गत जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, एक बार आधा और एक बार, द्वैत व्यंजन में तो एक ही वर्ण दो बार आते हैं, जैसे पूरा च, आधा च और पूरा च, वो तो होता है हमारा द्वैत व्यंजन। और संयुक्ताक्षर का अंदर होता है जब एक शब्द, एक वर्ण आधा और दूसरा वर्ण पूरा आता है, जैसे आधा च फिर पूरा छ, आधा क फिर पूरा ख। क्लियर? आधा ड और पूरा ड और आधा प पूरा य। तो ये वाले जो वर्ण कहलाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर। क्लियर हो गया? ये हमारे कहलाएंगे संयुक्ताक्षर। ओके, चलिए आज इसका कल इसका हम बुक वर्क सेंड करेंगे, बुक वर्क अपनी बुक में करेंगे, और जो वर्ड मैंने अभी सिखाए वो आपका कॉपी वर्क में भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, वो आप कंप्लीट करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? ये भी आपका बुक वर्क है। देखिए यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है, उनको देख करके आपको द्वैत व्यंजन का प्रयोग करके शब्द लिखने हैं, और नीचे है शब्द बना करके लिखने, जो आपको विच्छेद दे रखे वो सारा कंप्लीट करना है। ओके, ये मैं बुक वर्क आपको सेंड कर दूंगी। मैम, हाँ बेटा बोलिए। पेज नंबर भी भेज देना। हाँ बच्चे, वो भेजूंगी मैं आपको। मंडे की क्लास होगी ना आपकी, उसमें मैं आपको ये बुक वर्क सेंड करूंगी। ओके, ठीक है बेटा? चलिए, कुछ पूछना चाहते हैं? किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आपको कुछ पूछना है? हिफ्जा, युग, दक्षता, गर्वित, दक्षता समझ में आ गया बेटा? नहीं पूछना? ओके, चलिए आप लीव कर सकते हैं बेटा। ओके, क्लास लीव कर सकते हैं बच्चे। बाय बच्चे, बाय।
बाय बेटा, बाय मैम। बाय बेटा। बाय मैम। बाय बाय बच्चे।